कई बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि पहले वादे बहुत हो जाते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, बाद में धोखा देने में 1 मिनट नहीं लगाता। और कहीं ना कहीं ये हर जगह पर हो रहा है, एक जगह पर नहीं। पहले नौकरियों के वादे, फिर उसके बाद वो नौकरियां गायब। अब वादा ये था कि भैया आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाएंगे, पर वादा फिर से तोड़ा गया। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवा को अब इसकी आदत डाल ही लेनी चाहिए। NSUI के जितने भी लोग अगर कहा जाए कश्मीर गए थे, वो इस समय वापस आ चुके हैं बात रखने के लिए। अपनी बात पूरी मनवा के आए थे, पर आते आते शायद ऐसा लगा कि अब तो वो जम्मू चले गए, बात तो खत्म हो ही गई। ठीक है, जो होता जाएगा देखा जाएगा। ये कुछ ऐसा था कि आप लोगों को जब आप कश्मीर की ओर गए तब तो बात ठीक थी, जब कश्मीर से वापस आए तो बात पलट गई। देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार तानाशाही का रवैया वहाँ के अधिकारियों ने अपनाया हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से एक माहौल पैदा किया गया है, जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको कम करने के बजाय अब फिर से बढ़ाने का काम वहाँ के अधिकारियों ने किया है। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जिस प्रकार हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया, मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पे धरना प्रदर्शन में खुद मौजूद था और 15 घंटे का धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसमें वहाँ की बच्चियाँ भी थी, वहाँ के बच्चे भी थे, और उस कड़कती ठंड में -डिग्री टेम्परेचर जब वहाँ पे था, तो उन बच्चों को इतना मजबूर किया गया, इतना लाचार किया गया कि वो इस सर्दी में जो है वहाँ पे घास पे बैठने के लिए मजबूर हुए। और एक उनकी जेन्युइन डिमांड थी कि अगर सेम एक्ट के साथ, यहाँ की सरकार के सेम एक्ट के साथ 2 यूनिवर्सिटीज बनी हैं तो उनके नियम भी सेम होने चाहिए, उनके अंदर जो बच्चों को रिलीफ मिले वो भी सेम मिले। तो विद्यार्थी की कोई डेफिनेशन अलग नहीं है जम्मू और कश्मीर में, सेम विद्यार्थी यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, कश्मीर के अंदर जो 3 साल की डिग्री थी वो 6-6 साल हो गए, जो 4 साल की डिग्री 7 साल हो गए, वो हुई ही नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि कश्मीर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज रहती हैं सरकारों द्वारा, लेकिन उन बच्चों ने इस बारी इतना अच्छा कदम उठाया कि उन बच्चों ने एक पीसफुल मैनर, एक पीसफुल तरीके से KU के अंदर एक बड़े अच्छे मैनेजमेंट के साथ प्रदर्शन किया और हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया कि हम उसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो एक भी बार बच्चों से ये पूछने नहीं आए कि इस कड़कती ठंड में जो है आप बीमार हो जाओगे। लेकिन हाँ, वो 10 बार आए होंगे तो 10 के 10 बार डराने धमकाने आए होंगे कि आप यहाँ से उठ जाएं, नहीं तो इसके परिणाम जो है आपके खिलाफ होंगे। डराने धमकाने किस बात के लिए? अगर कोई छात्र प्रदर्शन कर रहा है, वो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है, वो कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल्स अधिकार भी हमें यही कहते हैं। तो फिर किस तरीके से कोई डरा धमका सकता है? हमें ही प्रदर्शन करें। ये हमें भी तो इसी चीज की हैरानगी है कि एडमिनिस्ट्रेशन शरेआम धमका रहा है, और आप देखें कि वीडियोज हैं उसकी आप देखें कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल है कि वो किस तरीके से धमकाते हैं। इवन दो आप अगर मेरे फोन में देखेंगे, आप मेरे फोन में वहाँ के SHO जो है मैसेज करते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे माहौल ख़राब होगा, तो आपके ऊपर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने कहा ये विद्यार्थी जो है, ये विद्यार्थी हैं, ये कश्मीर के विद्यार्थी हैं, ये सुलझे हुए विद्यार्थी हैं, ये समझदार विद्यार्थी हैं, इन्हें अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़नी आती है। और ये बड़े सालों के बाद ऐसा देखने को मिला कि KU के अंदर जो है नारेबाजी हुई है और बहुत पीसफुल तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानबूझ के इन बच्चों को प्रवोक करती है, वो जानबूझ के इन बच्चों के ऊपर जुल्म करती है ताकि जुल्म करने के बाद जो है वहाँ पे माहौल बिगड़े। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर इस तरह का सवाल निशान उठा रहे हैं कि भैया जो जब भी हमें कश्मीर में देखने को मिला वो सारा का सारा प्रशासनिक कार्य करवाती है और उसके बाद वो करते हैं। यानी कि आज तक जो भी हुआ वो क्या प्रशासन उसमें इन्वॉल्व रही है? बिल्कुल, मैं साफ तौर से कहता हूं, क्योंकि इस बारी तो मैं खुद कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर गया हूं और मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने खुद देखा है चीजों को कि किस तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन डराने धमकाने में जो है अपना जो है बिल्कुल जो है कदम पीछे नहीं रखते, डराने धमकाने में नंबर है। आप मुझे बताएं कौन सी विश्वविद्यालय है जहां के विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में आने से रोका जाता है? कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर 5 के 5 गेट लॉक होने का क्या मतलब है? कश्मीर के यूनिवर्सिटी के अंदर 5 के 5 गेट्स के ऊपर एक
एक पुलिस का बल लगाने का क्या मतलब है? आप अगर चेकिंग के लिए हैं, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे चेकिंग जरूरी है या यहाँ पे जो है हाई सिक्योरिटी है या यहाँ पे सिक्योरिटी जो है रीजंस है, तो ठीक है, आप विद्यार्थियों की सिक्योरिटी के लिए हम वेलकम करते हैं। लेकिन उन बच्चों को जबरदस्ती जबरन रोकना जो है, क्या ये गलत नहीं है कि आप अंदर नहीं जा सकते? आज भी सुबह आप देखें, आप पता करें, सुबह ही 5 गेट्स लॉक है, 5 के 5 गेटों पे जो है पुलिस को जो है लगाया गया है। वहां पे उन बच्चों को जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जाके जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, वो वहां पे जाके अपनी मांगों को लेकर जो है अपने अधिकारियों से मिलेंगे। अधिकारी जो है वहां के, वो इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। हम वहां पे गए, हमारी सारी डिमांड्स मान ली, फिर रातों रात उन्होंने अपने फैसले बदल दिए और रातों रात उन विद्यार्थियों के साथ जो है अत्याचार शुरू कर दिया कि जो है हम जो है आपके ऑफलाइन लेंगे। अगर जम्मू के अंदर दूसरे यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे NIT कश्मीर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, बाबा गुलाम शाह जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बच्चों की बेहतरी के लिए और कोविड स्पाइक को कम करने के लिए, अगर यहाँ के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर जो है विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए अगर ऑनलाइन परीक्षाओं को लिया गया है, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के बच्चों को कोई एंटीबॉडीज लगी हुई हैं या कश्मीर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को जो है वैक्सीनेशन करवाई गई है, वहाँ के UG के बच्चे जो हैं, वहाँ के BSc नर्सिंग के जो बच्चे हैं, वो अभी जाके 18 साल के हुए थे, उन्हें तो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई गई। तो वो वैक्सीनेशन के बिना जब अगर जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी जिम्मेवारी नहीं ले रही। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी नहीं ले रहा, LG गवर्नर साहब के पास ग्रीवियंस सेल में सब चीज़ें हैं और LG साहब जो है नज़रअंदाज करते हैं इन सब चीज़ों को कि किस तरीके से बच्चे वहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, LG साहब से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चांसलर हैं, आप हमें इंसाफ दें। लेकिन LG साहब भी उन्हें इंसाफ देने में कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। आपने कहा कि SHO ने भी मुझे कहा कि भैया सारा इल्ज़ाम तुम पर आ जाएगा। जी। आप वहाँ पर क्या ये चीज़ें करवाने गए थे? क्या SHO को इस तरह की जानकारी मिली थी या SHO इस तरह की ही बातें करते हैं? अगर आपके पास मैसेज भी हो तो अगर आप दिखा सकें। देखिए, SHO साहब को जिस तरीके से उसके ऑफिसर्स ने कहा होगा वो उसी तरीके की स्टेटमेंट मुझे बोलेंगे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि SHO साहब ने एक प्रूफ के तौर पे मुझे इनबॉक्स मैसेज किया है जिसमें साफ तौर से उन्होंने चीज़ों को कहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा तो माहौल ख़राब करने की तो बात ही नहीं है। ये देखिए SHO साहब का नंबर है, दिस इज़ नॉट जम्मू, protest here never remain peaceful, you are advised to call off the strike immediately to avoid any kind of mischief in the campus, respect the law, in case of any law and order problem the onus of responsibility will come upon your shoulders। और मैंने उसी समय SHO साहब को ये कहा कि मैं ये सारी जिम्मेवारियां लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विद्यार्थियों को उस समय वहां पे छोड़ना जो है ये हमारे लिए जो है संभव नहीं था, क्योंकि हम विद्यार्थियों के लिए वहां पे थे। हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां पे नहीं गए, हम विद्यार्थियों के लिए वहां पे गए कि ताकि जो विद्यार्थियों के अंदर एक फ्रिक्शन रही है, हमेशा एक गैप रहा है जम्मू और कश्मीर के अंदर, तो उसको कम किया जाए, उनका ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम किया जाए ताकि जो है ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। लेकिन अगर ये ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था तो इसको तोड़ना एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं चाहिए था। आपने इस तरह का जो मैसेज आया ये आपने SSP तक पहुंचाने की या IG साहब तक पहुंचाने की कोशिश की कि इस तरह का जवाब जो है वो हमें दिया जा रहा है? हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई लाठीचार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ तरह नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लाठीचार्ज करने पर मजबूर कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट था। देखिए, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को साफ तौर से सब पता था, मालूम था कि जम्मू कश्मीर से जो NSV के स्टेट प्रेसिडेंट है वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है। और मुझे SP के भी कॉल्स आए, SSP के भी कॉल्स आए, SHO के भी कॉल आए और वहां के लोकल्स के भी कॉल आए। लेकिन मैं आपको 101% दावे के साथ कहता हूं कि वो विद्यार्थी इतने पीसफुल विद्यार्थी हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये इस तरीके से रूमर फैला रहे थे, ये सिर्फ वहाँ की मुहिम तोड़ने का काम कर रहे थे। और ये किसके कहने पे था? ये सिर्फ KU एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे वहाँ पे जानबूझ के माहौल क्रिएट किया जा रहा था। हम 15 घंटे का आंदोलन लड़के आए हैं और 15 घंटे के बाद हम अब जीत के आए थे और हमने लड़ाई लड़ी और जुल्म जो हम सह रहे थे उन जुल्मों को ख़त्म किया। लेकिन KU को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि हमारी कहीं ना कहीं इसमें हार हुई है। KU अपने ईगो पे ले रहा है, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया। मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वहाँ के विद्यार्थियों के साथ, लेकिन मैं तमाम लीडरशिप को कहता हूँ कि आप इन विद्यार्थियों का साथ दें, आप इन बच्चों का साथ दें, ताकि आने वाले समय में इन बच्चों को जो है KU एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना तानाशाही रवैया जो है वो ना रखे और इन तानाशाही लोगों से जो है इनको बचाया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कूल कॉलेजेस आप खोल नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस समय कोविड की एक वेव है जो कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर क्रिएट कर सकती है। नो डाउट कि अभी ये खुलने की बातें हो रही हैं, बट अभी तक ऐसा खुला नहीं है। अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हो जाएंगे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए, आपने उनकी बात मानी भी, पर उसके बाद आपने इस तरीके से बात करना जिसमें इस तरह के एसएचओस का मैसेज आना, ये किस और इशारा कर रहा है? क्या जिस तरह से इन्होंने कहा, क्या प्रशासन तो खुद इन्वॉल्व नहीं है इन सब चीज़ें जो होती हैं कश्मीर में? अब ये प्रशासन खुद क्लियर करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।